Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 1 of class 6. The name of this chapter is Food, its components. देखिए फूड जो हम डेली लेते हैं, हर कोई अपना अलग अलग फूड लेता है. ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी एक ही तरीके का फूड ले और जो अगर 10 आदमी है तो 10 एक ही तरीके का फूड लें. हर कोई अपना अलग अलग फूड लेता है. ठीक है, जैसे कोई ब्रेड लेता है तो कोई दलिया लेता है. तो इस तरीके से सब अपने अपने अलग फूड्स लेते हैं. और वो कितने टाइप्स के फूड होते हैं, क्या क्या उनमें होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो हम फूड में लेते हैं. अगर हम इन चीज़ों को ना लें तो क्या होगा, कैसी कैसी बीमारियां, डिजीजेज हमें होंगी, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. So far you notice that many types of food are eaten in daily life. Some people eat bread, some prefer porridge, means दलिया चूज़ करता है, कोई ब्रेड चूज़ करता है, कोई वेजिटेरियन लेता है और कोई नॉन वेज लेता है. यानी कि कोई हरी सब्जी खाता है और कोई मांस मच्छी ज़्यादा खाना पसंद करता है. कोई बटर मिल्क लेना पसंद करता है, जबकि कोई जूस और कोका लेना पसंद करता है. कोई वेजिटेबल्स लेता है और कोई नट्स एंड हनी यानी कि कोई मेवे और शहद लेना ज़्यादा पसंद करता है. You have also written a list of different foods eaten by various people. The study shows that every person does not eat the same kind of meal each day. You may happen if you don't eat for a few days, you will feel weak and tired. Food is needed. अगर हम कुछ दिन खाना ना खाएं तो क्या होगा, आपको एक वीकनेस फील होगी और वो इतनी वीकनेस फील होगी कि शायद हम लीव भी ना कर पाएँ. ठीक है, तो इसलिए हमें डेली फूड्स लेना ज़रूरी होता है. फूड में भी हमें न्यूट्रिएंट्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. न्यूट्रिएंट्स लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हम ग्रोथ करते हैं और हम एक्टिव बने रहते हैं. A nutrient may be organic or inorganic matter essential for the life of a living thing. Nutrient organic भी हो सकता है और inorganic matter में भी हो सकता है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा essential है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Types of nutrients. Nutrients के कितने types होते हैं? तो nutrients are the parts of food that help our body in carry out life functions. Nutrients are also called food components. Nutrients को food components भी बोलते हैं और ये nutrients food का ही part होता है. और कुछ main groups होते हैं nutrients के, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये nutrients में आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, फैट्स, विटामिन और वाटर. ये सब चीज़ें हमारे न्यूट्रिएंट्स में ही आती हैं. तो सबसे पहले हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, एक लार्ज ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर. यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कार्बन और वाटर के मिलने से जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है. और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है. द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, the word carbohydrate actually means carbon with water. Maltose, fructose and starch are example of carbohydrates. So maltose, fructose और स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट के ही एग्जाम्पल होते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम एनर्जी देते हैं वैसे तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब ये लेकिन हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भले ही कम एनर्जी हमें देते हैं. Carbohydrates are not richest giver of energy. They are the cheapest supply of energy. They release energy when broken down in the body. ये हमें एनर्जी भी कब देंगे, जब ये हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, तब ये हमें एनर्जी देते हैं. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स किलो जूल्स ऑफ एनर्जी. जो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें किलो जूल एनर्जी मिलती है. तो लगभग 60 to 80% टोटल एनर्जी हमारे फूड से हमें मिलती है. कार्बोहाइड्रेट से हमें 60 to 80% हमें टोटल एनर्जी हम ले पाते हैं कार्बोहाइड्रेट से. और एक हेल्दी पर्सन को 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है. और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो स्कूल का बच्चा होता है या फिर जो मदर मिल्क पिलाती है बेबी को, उसको ज़रूरत पड़ती है. या फिर एक रनर, जो एक खिलाड़ी वगैरह होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है. हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स की नीड फाइबर से ज़्यादा होती है, लेकिन फाइबर भी हमें चाहिए होता है. फाइबर मिलता कहाँ पर है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसके अंदर फाइबर होता है. और वैसे फाइबर कोई फूड भी नहीं है, फाइबर एक फूड नहीं है, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड होती है. दिस इज बिकॉज फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब. वैसे तो फाइबर डाइजेस्ट होता नहीं है और एब्जॉर्ब भी नहीं होता है बॉडी से, लेकिन फिर भी इसको खाया जाता है. एक रगेज, और ये किसकी हेल्प में करती है, इंटेस्टाइन को ठीक रखने में हेल्प करती है.
ये फूड भी नहीं है और इसकी ज़्यादा रिक्वायर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, क्योंकि ये इंटेस्टाइन को अच्छा रखती है, ठीक करके रखती है। और वो फिर इंटेस्टाइन अगर ठीक रहती है तो वर्क प्रॉपर तरीके से करती है हमारी इंटेस्टाइन। इसलिए फाइबर जो है हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से करे, इसलिए फाइबर की नीड होती है। जनरली शुगर जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है, जिसका टेस्ट मीठा होता है। और ये दो टाइप्स के होते हैं शुगर, एक सिंपल शुगर होती है और एक कंपाउंड शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, शुगर, स्टार्च और फाइबर। कार्बोहाइड्रेट्स 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। Animals keep their energy in the form of glycogen, a complex carbohydrate which is stored in their muscles and is used as need. Milk has a type of sugar called lactose. Milk भी शुगर का ही एक टाइप होता है जिसको लैक्टोज बोला जाता है। और जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी रखते हैं, जो कि अपनी मसल्स में वो स्टोर करके रखते हैं अपनी एनर्जी को। जब नीड होती है तब उसकी ज़रूरत को ले लेते हैं, जब उसको यूज़ करते हैं, जब उसकी नीड होती है। नेक्स्ट है हमारा शुगर। शुगर के बारे में पढ़ते हैं। शुगर इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे ज़्यादा इजी फॉर्म में होता है शुगर। और इसका मेन सोर्सेज कौन सा है शुगर का? ग्लूकोज, शुगर कैन, हनी, जैगरी एंड फ्रूट्स। कई बार आप देखते हो कि कोई बेहोश हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? उसको एकदम ग्लूकोज दिया जाता है जिससे कि उसको एकदम एक्टिव हो जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इजीली फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं इस शुगर को। और शुगर के कौन से फॉर्म है? ग्लूकोज, शुगर कैन, हनी, जैगरी एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारा स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप है स्टार्च। और प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स क्या स्टोर करते हैं? अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। प्लांट्स अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके रखते हैं किसमें? स्टार्च की फॉर्म में। यानी कि जब फूड्स स्टार्च की फॉर्म में होता है और तब वो उसे खाया जाता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो जाता है स्टार्च से ग्लूकोज में। स्टार्च को जब हम ले लेते हैं तो फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये ग्लूकोज फिर जब एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर तो तब ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से होते हैं स्टार्च के? राइस, व्हीट, मेज और पोटैटोज। ये सबसे ज़्यादा इनके अंदर स्टार्च मिलता है। ठीक है, ये देखिए राइस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका स्टार्च का। मेज और कॉर्न इज रिच इन स्टार्च, इट्स यूज्ड टू मेक पॉपकॉर्न एंड कॉर्नफ्लेक्स। मेज और कॉर्न जो होता है सबसे ज़्यादा स्टार्च होती है इनके अंदर, और किसमें? पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। टू टेस्ट फॉर स्टार्च इन फूड आइटम, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है? तो एक पोटैटो लीजिए, उसको अच्छे से मैश करिए, उसके अंदर एक आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। अगर उसका कलर डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। और अगर वो कोई कलर चेंज नहीं करता तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। यही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। फाइबर सेल्यूलोज। फाइबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है फाइबर कार्बोहाइड्रेट की। और ये हमें कहाँ से मिलता है? रगेज से हमें ये मिलता है। फैट्स क्या होता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर फैट बना होता है। और ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से हमें ये मिलता है। फैट भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, सेम इसी तरीके से हमें फैट से एनर्जी मिलती है। दे गिव डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ईच ग्राम ऑफ फैट, जितनी कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है उससे डबल हमें फैट से एनर्जी मिलती है। लेकिन फिर भी हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसकी एनर्जी को हम जल्दी से ले सकते हैं, और फैट की एनर्जी को लेने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट इज द बेटर टू फैट। और 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। डबल द एनर्जी प्रोड्यूस बाय एवरी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि समझ लीजिए डबल मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। The body stores fats to meet future energy requirements. That's why fats are also called the energy bank of our body. Fat को energy bank of body भी कहा जाता है। Energy bank of our body इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने फैट की एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। जब हमें नीड होती है तब हम उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको एनर्जी बैंक भी बोला जाता है। अगर हम ये टेस्ट करें कि इसके अंदर फैट है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी फूड लेंगे, उसका कुछ छोटा सा अमाउंट लीजिए, कोई भी जो हम खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से क्रश करें, मसल लिए। उसके बाद आप देखिए उसके अंदर अगर एक
उस खाना जो मैश करा हुआ खाना उसके पेपर के अंदर रखिए। अगर उसके चारों तरफ क्या नज़र आ रहा है, एक पेपर, अगर हमें वो पेपर ऑयली नज़र आ रहा है या ट्रांसल्यूसेंट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है फूड के अंदर हमारा फैट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में देखिए, प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन भी हमारे लिए। और इससे क्या होता है, इससे ग्रोथ होती है और बॉडी का पार्ट्स कोई डैमेज हो जाता है तो उसको रिकवर करने में प्रोटीन ही हेल्प करता है। तो प्रोटीन क्या होता है, बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। किस किस के बने हुए होते हैं प्रोटीन? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन 4 चीजों के बने होते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन की फॉर्म में ही हमें नाइट्रोजन मिलता है, डायरेक्ट हम नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हालांकि 78% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम इसको फूड की हेल्प से ही लेते हैं। कुछ प्रोटीन्स सल्फर और फास्फोरस भी कंटेन करते हैं। कुछ प्रोटीन्स के अंदर होती है सल्फर, फास्फोरस भी। और फूड प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, मतलब उसको बनाने में, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो टीनेजर्स और बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि इनकी जो हाइट होती है वो बढ़ती है और हाइट बढ़ने में भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हेल्थ इन एडल्ट्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यू। जो बड़े होते हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में, और जो टिश्यूज बेकार हो जाते हैं, वर्न आउट हो जाते हैं, तो उसको रिप्लेसमेंट में भी प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है। दे आल्सो सप्लाई सम एनर्जी, बहुत कम एनर्जी वो सप्लाई करते हैं। प्रोटीन्स नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं जिन्हें एमिनो एसिड्स इनको बोला जाता है। नाइट्रोजन के कंपाउंड जो प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के जो प्रोटीन होते हैं उनको एमिनो एसिड्स बोला जाता है। ठीक है, एनिमल सोर्सेज, एग, फिश, मिल्क, चीज, मीट, यानी कि जो सोर्सेज हम एनिमल से लेते हैं प्रोटीन के, जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिलती है वो कौन सी है? एग, फिश, मिल्क, चीज, मीट। और जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलती है वो है पल्सेस, पीस, बीन्स, लेंटिल्स एंड सोयाबीन। ये मेन सोर्सेज है जो कि हमें प्लांट से मिलती है। इसमें सीरियल्स आल्सो प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सीरियल्स प्रोटीन का कुछ अमाउंट प्रोवाइड भी करती है। सीरियल्स जो होती है क्या करती है? प्रोवाइड करती है, प्रोटीन्स का कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती है, मतलब सीरियल्स के अंदर भी प्रोटीन होती है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी के वेट का 1 किलोग्राम पर केजी एडल्ट्स को जरूरत होती है प्रोटीन की, जबकि बच्चों को 10 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें लगभग 1.6 ग्राम चाहिए होता है प्रोटीन का पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट के पर किलोग्राम के हिसाब से 1.6 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है 10 से 11 साल के बच्चे को। अब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा फूड लेते हैं, उसको क्रश करते हैं और क्रश करे फूड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और उसके अंदर 2-3 बूंद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, यानी कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 भी लिखते हैं। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड उसके अंदर डालते हैं और अगर ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन है। और ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो ये ऑरेंज में होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन पक्का है। यानी कि पहले तो येलो में कन्वर्ट होगा, फिर हम उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑरेंज कलर में। तो इसका मतलब प्रोटीन कंफर्म है, यानी कि पक्का प्रोटीन इसके अंदर है। तो ऐसे करके भी हम टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं कि किसके अंदर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स दैट डू नॉट सप्लाई एनर्जी बट हेल्प द बॉडी टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? बहुत कम अमाउंट में हमें नीड होती है, लेकिन ये भले एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन ये एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से जो एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, उसमें हेल्प करते हैं ये। ठीक है, जो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉडी को हेल्प में, रिलीज हुई एनर्जी में वो हेल्प करते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं? देखिए, विटामिन्स आइज
टीथ, बोन्स और स्किन में ये बहुत ज़्यादा, स्किन को, इन सब चीज़ों को हेल्दी रखने में विटामिन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये बॉडी को डिजीज़ से बचाने में भी हेल्प करते हैं। और विटामिन और कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है, यानी कि एक रक्षा करने वाला खाना जो प्रोटेक्ट करता है हमारे खाने को, उसको ये वो प्रोटेक्टिव फूड भी इसको कहा जाता है। और अगर विटामिन कि हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो हम बहुत सारे डिफरेंट डिजीजेस से सफ़र करेंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने लगभग 20 टाइप्स के विटामिन के बारे में पता लगाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जिनमें से एक देखिए विटामिन सी जो है, उसके बारे में अगर हम टेस्ट करते हैं तो विटामिन सी के बारे में देखते हैं। एक टेस्ट अगर हम करें तो एक छोटा सा पोटैटो पाउडर लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर 5 मिलीलीटर वाटर डालिए और उसको 1 मिनट तक हीट करिए और फिर उसको ठंडा करते हैं। फिर उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालिए तो आप क्या देखेंगे, जो सॉल्यूशन है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, जब वो ब्लू हो जाएगा, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन और ऑरेंज जूस। अब उसके अंदर क्या ऐड करना है, हमें लेमन और ऑरेंज जूस उसके अंदर ऐड करना, फिर उसको अच्छे से हिलाइए। अगर उसका कलर लाइटली ब्राउन चेंज हो जाता है तो इसका मतलब द फूड सैंपल हैज़ विटामिन सी, तो इसका मतलब इसके अंदर विटामिन सी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विटामिन का भी एक टेस्ट करा है कि किसके अंदर पता लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट विटामिन एंड देयर सोर्सेज, कौन कौन सी विटामिन ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उनको किस किस चीज़ से हम उनको ले सकते हैं। तो इसमें है विटामिन ए। विटामिन ए को हम स्पाइनक से, पंपकिन, स्पाइनक यानी कि पालक, पंपकिन, कद्दू, पपाया, मैंगो, फिश ऑयल, इन सब चीज़ों से हम विटामिन ए ले सकते हैं। और जो विटामिन B1 है, मिल्क, बीन्स, नट, सीरियल्स, पीज, एग, फिश, इन सब चीज़ों से ले सकते हैं। विटामिन B2 हम मिल्क, पल्सेस, बनानास, ऑरेंजेस, पीज, एग्स, इन सब चीज़ों से ले सकते हैं। विटामिन B3 हम ग्राउंड नट्स, पोटैटोज, बीन्स, मीट, फिश से ले सकते हैं। और विटामिन B5 बीन्स, स्प्राउट, पीज, नट्स, बनानास से हम ले सकते हैं। और जो विटामिन B12 है, लिवर, मिल्क, मीट, एग्स और सी फूड से ले सकते हैं। विटामिन सी जितने भी खट्टे फूड्स होते हैं उन सब चीज़ों से हम ले सकते हैं। विटामिन डी बटर, एग्स, मिल्क, फिश, ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हैं। विटामिन ई नट्स, स्पाइनक, स्प्राउट, ऑयल्स और सीड से। और विटामिन के कैबेज, ब्रोकोली, सोयाबीन ऑयल और एग योक से हम ले सकते हैं। जो वर्ड विटामिन है वो हमें एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम सेजिमिर फंक था। 1912 में कैजिमर फंक ने इसकी खोज करी थी, इसको डिस्कवर करा था और इनको इसलिए फादर ऑफ विटामिन थेरेपी भी बोला जाता है। इसको कैजिमिर फंक को विटामिन थेरेपी का फादर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उसकी विटामिन की खोज करी थी। अगर हम विटामिन्स को अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तब उसके अंदर हमारे अंदर हाइपर विटामिन हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। और अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में विटामिन्स ले रहे हैं, लेस क्वांटिटी में, तो हमारे अंदर हाइपोविटामिनोसिस हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि विटामिन्स को भी एक एवरेज क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। ठीक है, आगे है ऑल विटामिन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में हम विटामिन को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। यानी कि जो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं वो कौन कौन सी विटामिन है? विटामिन बी में विटामिन B1, 2, 3, 5 और 12 और विटामिन सी, ये वाटर में सोल्यूबल है। जबकि फैट सोल्यूबल कौन से हैं जो कि फैट में सोल्यूबल है? A, D, E और K। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं? मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो हम उन्हें किन किन चीज़ों से हम मिनरल्स को ले सकते हैं? तो जो आयरन है वो भी एक मिनरल है, इसको हम स्पाइनक, फ्लोर, जैगरी, लीवर, मीट से हम ले सकते हैं। कैल्शियम को हम मिल्क, रगी, पल्सेस, एग, चीज़, ग्रीन से हम ले सकते हैं। आयोडीन को हम आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, मिनरल वाटर से ले सकते हैं। सोडियम को साल्ट, चीज़ और सूप से ले सकते हैं। पोटेशियम को पोटैटो, एग्स, पीस, मीट, बीन्स से ले सकते हैं। मैग्नीशियम को नट्स, स्पाइनक, पीस, चीज से ले सकते हैं। फास्फोरस को मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश और नट से हम ले सकते हैं। फ्लोरीन को ड्रिंकिंग वाटर और सी फूड से हम ले सकते हैं। यानी कि देखिए पीने के पानी से भी हम फ्लोरीन ले सकते हैं इजीली, है ना, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में लेना चाहिए फ्लोरीन भी। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर सॉल्ट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अच्छे से काम करने के लिए बॉडी को मिनरल्स की नीड होती है। और
ये बॉन्ड्स को बनाने में, टीथ, ब्लड सेल्स, इन सब चीज़ों को बनाने में और हमारे हार्ट को नॉर्मल रखने में मिनरल्स की रिक्वायर्ड होती है। वाटर बिना खाने के आदमी कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के वो कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। तो वाटर हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बॉडी वेट का लगभग 2/3 पार्ट हमें वाटर, जो हमारी बॉडी है उसका 2/3 पार्ट हमारा वाटर ही होता है। और ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कल करता है, तो उस सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, या भी किसी भी चीज़ का जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वैसे ब्लड का होता है, तो उसमें भी हमारा वाटर रिक्वायर होता है। और जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्वीट, यूरिन, ये सब चीज़ें, वेस्ट चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उसको रिमूव करने में भी वाटर हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो आगे है इट कैरीज, वाटर के बारे में क्या है, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कि वाटर ही हमारी बॉडी के अंदर करता है। हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो सबको हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम वाटर ही करता है। और इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उसको नॉर्मल करने का भी काम हमारा वाटर ही करता है। और ये जो सेल साइज और शेप प्रॉपर, हमारी जो सेल होती है उसका साइज को प्रॉपर करने का काम भी वाटर करता है। इट रिमूव्स टॉक्सिन्स, प्यूरिफाई सिस्टम, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं जो जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं उन सबको निकालने का काम भी, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालने का काम भी वाटर ही करता है। और बॉडी के अंदर जो हम खाना लेते हैं तो उसका डाइजेशन करने का काम भी वाटर की हेल्प से ही होता है। हालांकि वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, और ये वैसे तो एनर्जी नहीं देता, लेकिन फिर भी वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इट ओनली वर्क्स एज ए मीडियम इन विच मैनी केमिकल चेंजेस ऑक्यूर्स। हालांकि सिर्फ एक मीडियम बनकर ये काम करता है, पूरी तरीके से कंप्लीटली वाटर वो काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक मीडियम, यानी कि उसके बिना जो काम ना हो पाए तो एक मीडियम हो जाता है वो, तो ऐसे मीडियम के तरीके से वाटर हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है और कई सारे केमिकल चेंजेस करता है। बैलेंस डाइट क्या होती है? देखिए, बैलेंस डाइट वो होती है जब हम अपने फूड के अंदर प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स वगैरह ये सब चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से अगर हम लें अपनी बॉडी के अंदर कि कितनी रिक्वायर हमारे फूड के अंदर, कि भाई जैसे 400 से 500 कैलोरी तक जो है हमें कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, तो इस तरीके से ही हर एक चीज़ की क्वांटिटी होती है। तो अगर हम अपने फूड में सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड एज बैलेंस डाइट, उसको बोला जाता है। और अगर हम ना लें तो हमारे अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो क्या इंपॉर्टेंट है और बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट से क्या होता है, गिव साउंड बॉडी एंड हेल्दी माइंड। हमारी बहुत अच्छी बॉडी बनी रहती है बैलेंस डाइट लेने से, और हमारा माइंड भी हेल्दी बना रहता है, और हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रोथ भी हो जाती है अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं। और ये हमें स्ट्रेंथ, हमें काम करने की ताकत भी हमें देता है, और बहुत सारी बीमारियों से भी हमें ये निकालने में की बहुत एबिलिटी ये रखता है। मतलब बहुत सारी बीमारी हो जाती है अगर ये हम ना लें तो उनसे भी हमें ये अच्छे से इम्प्रूव करता है। रगेज क्या होता है? द फाइबर्स इन फूड आर कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स और रगेज। जो फूड के अंदर जो फाइबर्स होते हैं जिन्हें डाइटरी फाइबर्स या रगेज बोला जाता है। रगेज खाना नहीं होता है, लेकिन ये डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये रगेज जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रगेज डज नॉट गिव अस एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। रगेज एनर्जी जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स देते हैं उस तरीके से रगेज एनर्जी नहीं देता है, उस तरीके से एनर्जी नहीं देता है। और ना ही ये बॉडी को प्रोटीन की तरह रिपेयर करता है, और ना ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर तरीके से ये हेल्प करता है। लेकिन फिर भी रगेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रगेज इज द फाइबर्स मैटर प्रेजेंट इन प्लांट फूड लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। रगेज क्या है? एक फाइबर्स होता है जो कि प्लांट्स में, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होता है, उनके अंदर ये रगेज प्रेजेंट होता है। रगेज plant consists of the plant carbohydrates called cellulose which cannot be digested. रगेज मेनली क्या कंसिस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स को कंसिस्ट करता है जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है, और जिसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो हमारे जैसे बफेलो, काऊ जो होते हैं, डियर, ये इनके अंदर सेल्यूलोज, ये ग्रीन
ये ग्रीन चीज़ें ही खाते हैं, घास फूस ही ये खाते हैं, तो इनके अंदर सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेल्यूलोज ही के लिए डाइजेस्ट करने के लिए इनके लिए अलग से एक ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर, जिससे वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा सिस्टम अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से सेल्यूलोज डाइजेस्ट करे, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। फंक्शंस ऑफ रगेज इन द बॉडी में रगेज के क्या फंक्शन होते हैं? तो रगेज हेल्प्स करता है वाटर को होल्ड करने में, बॉडी के अंदर जो वाटर आया उसको होल्ड करने में रगेज हेल्प करता है, क्योंकि सेल्यूलोज क्या होता है, एक नेचर में फाइबर्स ऐसे, मतलब इस तरीके से फाइबर्स इस तरीके से होता है, तो उसको ये ऐसे होल्ड करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी को फिर सप्लाई करता है। इट लोअर्स एक्स्ट्रा एसिडिटी इन स्टोमक, इट हेल्प्स इन जेंटली रबिंग ऑफ जम्स एंड प्रिवेंट्स टूथ ट्रबल्स। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? जम्स को रब करने में, मतलब उसको बेकार वो करने में, खराब करने, उसको रिमूव वगैरह करने में, और जो दांतों की प्रॉब्लम्स होती है उससे बचाता है रगेज। और रगेज क्या करता है? बल्क ऑफ फूड को इंक्रीज करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और रगेज के क्या क्या सोर्सेज है, किन किन चीज़ों से हम रगेज को ले सकते हैं? तो सलाद है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। फ्रूट्स कौन से? जो कि छिलके सहित होते हैं, ऐसे फ्रूट्स से, और क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई फाइबर होता है, तो इन चीज़ों से हमें रगेज मिल सकती है, सलाद, वेजिटेबल्स और छिलके वाली फ्रूट्स, ठीक है। कैबेज भी एक तरीके की वेजिटेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा हम रगेज जिससे हम ले सकते हैं कैबेज से, और उसको, क्योंकि कैबेज को हम कच्चा भी खा सकते हैं। कॉर्न हस्क और क्रश्ड व्हीट भी हमें रगेज, इन सब चीज़ों से भी हमें रगेज मिलते हैं, दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी होता है ये। बीन्स और पीस भी अच्छे सोर्सेज होते हैं फाइबर्स के। ये सारे फूड आइटम्स सेल्यूलोज कंटेन करते हैं, जो कि रगेज का ही काम करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को सही तरीके से, ये चीज़ें हम ना लें, तो हमारे अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी? तो देखते हैं, डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स ड्यू टू लैक ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, है ना। फूड न्यूट्रिएंट्स की कमी से हम क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, कौन कौन से डिजीज और डिसऑर्डर है। तो अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट अगर हम ना लें, तो बच्चों में और बड़ों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हो सकती हैं, और बहुत सारी सीरियस डिजीजेस हमारे अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम ना लें तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इसके लिए सफ़र करेगी, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ना लें तो कौन सी प्रॉब्लम हमें हो सकती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मेन एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी का, और इफ़ कार्बोहाइड्रेट्स आर लैकिंग द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट एनर्जी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ही ना लेंगे, कम लेंगे, तो हमें जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो तो फिर हमें मिल ही नहीं पाएगी, जबकि असली एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को हम जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो हम उसको ईजिली ले सकते हैं। तो इसलिए वीकनेस, टायर्डनेस और लॉस ऑफ स्टेमिना, मतलब थकान, कमजोरी, ये सब हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी। और अगर एक पर्सन बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है अपने खाने में, बहुत लंबे समय से वो ऐसे ही कर रहा है, तो उसके अंदर दोनों तरीके की बीमारी हो जाएंगी, मेंटली भी और वो फिजिकली भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, अगर हम प्रोटीन्स की कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर हम प्रोटीन को बहुत लंबे समय तक अगर हम अपने खाने में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तब क्या दिक्कत होगी? चिल्ड्रंस सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करेंगे, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ का में काम करता है, और अगर बच्चा प्रोटीन नहीं लेगा तो उसकी जो हाइट है, ग्रोथ है, वो नहीं हो पाएगी। Too little protein and energy leads to protein calorie malnutrition which may cause different diseases। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो जाएगी। एनर्जी भी, टू लिटिल प्रोटीन एंड एनर्जी लीड्स टू प्रोटीन, बहुत कम ही प्रोटीन और एनर्जी लीड्स होती है प्रोटीन को, कैलोरी मेलन्यूट्रिशन, पीसीएम इसको बोलते हैं, है ना, जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिजीजेस का कारण बन सकती है अगर हम प्रोटीन को नहीं लेंगे तो, ठीक है। तो डिजीजेस कॉज्ड बाय लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों को ही अगर हम कम क्वांटिटी में लें लंबे समय तक, तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो सबसे पहले प्रॉब्लम है क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर एक बहुत ही डेंजर बीमारी है। क्वाशियोकोर बहुत डेंजर बीमारी है। देखिए क्वाशियोकोर की प्रॉब्लम ही इसमें दिखाई गई है यहाँ पर। ये देखिए कैसे बली इसकी बाहर आ रही है ना। तो इसमें देखते हैं, इसमें देखिए
दिस डिजीज हैपन्स व्हेन बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी आर मिसिंग इन द डाइट। प्रोटीन अगर इसके अंदर नहीं है तो क्या होगा, एपेटाइट ऑफ लॉस, मतलब जो पचाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। लीवर में स्वेलन आ जाएगी, सूज जाएगा, और इरिटेशन एंड स्किन प्रॉब्लम भी हो जाएगी उसके अंदर। तो इट इज वन ऑफ द कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन और फेमिनिन स्ट्रक रीजन्स एंड इन एरियाज, जो जहाँ पर जो अकालग्रस्त क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर अकाल आ जाता है, खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और या जहाँ पर सभी न्यूट्रिएंट्स वाला फूड नहीं प्रोवाइड होता है, ऐसी जगह पर ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि ये वाली जो बीमारी होती है वो क्रिएट होती है। और एक अच्छे डाइट को, अ प्रॉपर डाइट रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट लाइक पल्सेस, राइस, और जो अच्छी डाइट वाला खाना कौन सा होता है जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ मिलते हैं, वो राइस, पल्सेस, लेंटिल्स, मिल्क और एग्स होते हैं, जो कि इन बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि क्वाशरकोर के जो होते हैं, वो सिम्टम्स क्या क्या हैं, वो लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सिम्टम है बच्चों के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड, बच्चे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, यानी कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे। ग्रोथ कम्स टू अ स्टॉप, जो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और बॉडी वेट जो होगा उनका बहुत अचानक से कम हो जाएगा, और जो उनका पेट है, और जो उनका पेट है वो स्वेलिंग बाहर को एकदम आ जाएगा, और जो टांगे हैं उनके लेग्स वो पतली हो जाएंगी। और इसके अलावा जो हेयर और स्किन है वो नॉर्मल कलर उसका नहीं रहेगा, और मेंटल ग्रोथ भी उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, आगे है मैरस्मस भी एक बहुत डेंजर बीमारी है। मैरस्मस में क्या क्या होता है, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिलो 5 years आर अफेक्टेड बाय मैरस्मस। जो बच्चे और जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो जो 5 साल से नीचे होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इट हैपन्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन और लेस नरिशिंग फूड, जो बहुत कम प्रोटीन ले रहे हैं या फिर नरिशिंग फूड मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वाला फूड नहीं ले रहे हैं, उनके अंदर ये बीमारी हो जाती है। इन्फेंट्स नॉट गिवन मदर इज मिल्क आर मोर लाइकली टू गेट दिस डिजीजेज। वो बच्चे जो कि मम्मी का दूध नहीं पीते हैं, अपनी माँ का, मदर का मिल्क नहीं ले रहे हैं, वो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो कौन कौन से सिम्टम्स है ऐसे जिनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। रिब्स क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। देखिए ये यहाँ पर आप देखिए, ये रिब्स क्लियरली दिखाई दे रही है, बाहर को आप काउंट तक भी कर सकते हैं, इतनी बुरी तरीके से रिब्स बाहर आ जाती है मैरस्मस प्रॉब्लम में। ठीक है, और स्किन भी रिंकल्ड, मतलब रिंकल सी हो जाती है स्किन भी, और आईज भी सनकन हो जाती है, यानी कि धसी धसी सी हो जाती है। थिन एंड वीक आर्म्स और लेग्स जो होते हैं वो पतले भी हो जाएंगे और कमजोर भी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो उनका माइंड है बिल्कुल डेवलप नहीं होगा, और बहुत ही बेकार उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, मतलब मानसिक विकास उनका अच्छे से नहीं होगा। बॉडी का जो वेट है बहुत ही कम हो जाएगा, और जो उनकी ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो भारत की सरकार ने एक प्लान स्टार्ट किया है, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ICDS, और मिड डे मील स्कीम इन स्कूल, और स्कूल में मिड डे मील भी शुरू करा गया है, जिससे कि बच्चे इन बीमारियों से बचे रहें। नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स की कमी से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी हमने पढ़ी प्रोटीन की कमी से मैरस्मस होता है, और क्वाशरकोर कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉब्लम से होता है। तो अब हम देखते हैं विटामिन की कमी से क्या होता है। वी हैव स्टडीड दैट एवरी विटामिन हैज अ स्पेशल फंक्शन, क्योंकि विटामिन में क्या है, हर एक विटामिन का अपना एक फंक्शन होता है। तो स्पेशल फंक्शन होता है लैक ऑफ एनी विटामिन इन आवर बॉडी। कोई भी विटामिन अगर हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो हम एक सर्टेन डिसऑर्डर हो जाएगा हमें। द टेबल बेलो शोज विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज, एक टेबल है नीचे, तो इस टेबल से हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है ना। आवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है, चाहे स्मॉल अमाउंट ही क्यों ना लें हम। मिनरल्स आल्सो हेल्प इन केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। वो तो देखिए मिनरल्स की वजह से भी कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मिनरल्स की भी देख लेते हैं यहाँ पर। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम है हमारा, तो कैल्शियम एक मिनरल्स है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, बोन्स जो होती है हमारी वीक हो जाएंगी, और जो हमारे दांतों की प्रॉब्लम वो क्रिएट हो जाएगी। हम कैसे बच सकते हैं, अगर हम स्पाइनैक लें, बादाम लें, मिल्क और मीट लें, तो हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फॉस्फोरस अगर हम लें तो बोन्स हमारी बहुत, फॉस्फोरस ना लेने से हमारी बोन्स और टीथ वो बहुत बेकार हो जाएंगे। और हम सीरियल्स, पल्सेस, एग यॉक और ग्रीन वेजीज लेने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
सोडियम है, सोडियम से वीकनेस हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा। टेक एनफ सॉल्ट और सी फूड, ये लेने से, सॉल्ट और सी फूड लेने से हम इससे बच सकते हैं। पोटेशियम, मसल वीकनेस, पोटेशियम से मसल वीकनेस प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। पोटेशियम ना अगर हम लें तो ईट पोटैटोज, एग्स, मिल्क, चीज़ से हम कर सकते हैं। ऐसे आयरन से एनीमिया हो जाएगा और इसे लेने से हम बच सकते हैं। आयोडीन है, गॉइटर हो जाएगा और आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड लेने से हम बच सकते हैं। फ्लोरीन से हम, मेरे जो दांत हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। और सी फूड, ड्रिंक सेफ वाटर से हम इससे बच सकते हैं। मैग्नीशियम से मसल्स हमारी कमज़ोर हो जाएंगी और नर्व्स भी हमारी कमज़ोर हो जाएंगी। और ईट सीरियल्स, फिश, लीफी वेगीज, पत्तेदार सब्जी लेने से हम इनसे बच सकते हैं। जिंक से हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की जो पावर होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो, और एपेटाइट ऑफ लॉस हो जाएगा हमारा, यानी कि खाना पचाने की जो ताकत कम हो जाएगी। तो हम मटर, बीन्स, पीनट्स और चिकन लेने से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ऐसे विटामिन से प्रॉब्लम्स है, देखिए विटामिन ए अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को नहीं दिखाई देगा हमें। विटामिन B1 से बेरी जो कि स्किन का रोग है वो हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। और विटामिन B2 से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B5 फैटिक और हेडेक हो जाता है। फैटिक मतलब जो थकान सी हुई रहती है हमें हर वक्त, और हेडेक, सर का दर्द रहता है। विटामिन B5 अगर हम ना लें। विटामिन B12 से पुअर आईसाइट्स, हमारी आईसाइट्स बेकार हो जाएंगी। विटामिन C से हमें स्कर्वी हो जाती है। और विटामिन डी से हमें रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी से हमें हिमोरेज हो जाता है, ठीक है। हिमोरेज यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होनी बंद हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जैसे कि ब्लड बहता है तो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। अगर वो ना हो तो ब्लड लगातार बहता रहता है, तो विटामिन बी के की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं इसमें एक्सरसाइज, हम इसमें देखते हैं एक्सरसाइज में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज, तो आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो इसमें है गॉइटर इज द राइट ऑप्शन। द फाइबर कंटेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड रोगेज। लैक ऑफ फूड न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन की लैक से हमें मेल न्यूट्रिशन होता है और ज्यादा से हमें हाइपर न्यूट्रिशन होता है। क्वाशियरकोर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। क्वाशियरकोर और मैरास्मस भी प्रोटीन की वजह से होते हैं। विच ऑफ दीज हेल्प्स इन रेजिस्टिंग डिजीजेज, तो रेजिस्टिंग डिजीज में विटामिन्स हैं ये। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ORS किसका मिक्सचर होता है? शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, ओके। शुगर, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर ORS होता है। हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो रगेज is required for strong bones and teeth. Calcium, lack of vitamin causes, विटामिन ए की कमी से rickets, protein deficiency leads to kwashiorkor, kwashiorkor is the indigestible part of plant food, तो इसमें है इनडाइजेस्टिबल पार्ट, फाइबर है, रोगेज भी, Rogage is the indigestible part of plant food. Vitamin D deficiency results in rickets. Lack of vitamin A, यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस आएगा हमारा। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स। Goiter is caused due to lack of iodine. Okay, इसमें iodine, D-I-N-E. T for true and F for false. First, protein are bodybuilding foods. Yes, this is the right option. This is true. Vitamins provide energy. नहीं, false.
Rogage prevents constipation, this is true. Calcium helps in clotting of blood, नहीं, इसके लिए विटामिन के होता है, विटामिन के, तो दिस इज फॉल्स. ये यहाँ ट्रू है, फॉल्स लग गया है, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया. फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, यस दिस इज आल्सो ट्रू. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एक बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज़ें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस नेसेसरी फॉर लाइफ. ओके, न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट is a nutrient is a substance is necessary for life. Name the 6 main nutrients. तो carbohydrates, fats, vitamins, proteins, minerals and water. What is the function of Rogase? तो function Rogase का है, Rogase prevents constipation और ये water को absorb करने में भी help करता है. Which vitamins helps in blood clotting? तो vitamin K, blood clotting vitamins है. Right, one source of iron, तो इसका spinac है. What is meant by deficiency disease? तो डेफिशिएंसी डिजीज जब किसी एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की वजह से और जब बहुत लंबे टाइम तक अगर हम वो चीज़ ना लें तो जो डिजीज हो जाती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज उसको बोला जाता है. व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? जब सभी अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होती है, जब सभी अमाउंट्स में वो डाइट हम लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, तो ऐसे डाइट को बैलेंस डाइट होता है. यानी कि जिसके अंदर पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और वाटर होता है, तो वो एक बैलेंस डाइट होता है. और अगर उसको हम ना लें तो उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारी हो जाती है, जैसे क्वाशरकोर, मारस्मस, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की वजह से होती है अगर हम नहीं लेते हैं तो, और विटामिन्स वगैरह की वजह से भी हमारे अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो इसलिए बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंशन एनी 3 सोर्सेज ऑफ फैट्स. तो नट्स है, पीज है और बटर हमारे सोर्सेज हैं फैट्स के. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हाइपोविटामिनोसिस एंड हाइपरविटामिनोसिस. हाइपो अगर हम लेग क्वांटिटी में लेते हैं, कम क्वांटिटी में अगर हम विटामिन्स लेते हैं तो उसको हाइपोविटामिनोसिस बोलते हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा विटामिन्स ले लेते हैं तो उसको हाइपरविटामिनोसिस बोलते हैं. गिव 2 सोर्सेज ईच ऑफ विटामिन सी, डी एंड के. तो विटामिन सी का ऑरेंज है और लेमन भी है, जो मतलब खट्टे फ्रूट्स होते हैं. डी में जो हमारी मॉर्निंग वाली सनलाइट होती है वो, और फैटी फिश होती है. और विटामिन के में हमारा स्पाइनक होता है और ब्रोकोली होता है. 2 फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें रिमूव करने का काम बॉडी से वाटर ही करता है, और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है. नेम डेफिशिएंसी है, तो कौन सी डिफिशियंसी हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से? तो विटामिन ए की वजह से होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए की वजह से होता है रिकेट्स. आयोडीन की वजह से होता है हमारा गॉइटर. आयरन की वजह से होता है हमारा एनीमिया. एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट इट्स फॉर्म एंड फंक्शन. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है. यानी कि कार्बन होता है वाटर के साथ मिलकर जो बनता है उसे कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, और ये हमें एनर्जी देता है, और ये ब्रेक डाउन होकर बॉडी के अंदर तब हमें इससे एनर्जी मिलती है. शुगर, स्टार्च इसकी फॉर्म होती हैं, और जो क्या फंक्शन करता है, ये हमें एनर्जी देने का काम करता है, और जो भी हम वर्क करते हैं उस सब के लिए एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है. वाई आर प्रोटीन्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. तो प्रोटीन जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, और जो सेल्स बेकार हो जाती हैं उनको, या फिर जो भी पार्ट हमारा बेकार होता है टिश्यू पार्ट, उसको रिपेयर करने में प्रोटीन हमारी हेल्प करते हैं.
और प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये हमें किससे मिलते हैं? ये हमें ये फ़िश, एग वगैरह से, ये हमें फ़िश, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से हमें ये मिलते हैं, राइट। एंड नॉट ऑन विटामिन्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। विटामिन्स बहुत कम क्वांटिटी में हमें ज़रूरत होती है, और अगर हम इसकी बहुत कम क्वांटिटी, ज़्यादा ही कम ले लेते हैं तो उसको हाइपोविटामिनोसिस बोलते हैं। और अगर इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम ले लेते हैं विटामिन्स की तो उसको हाइपरविटामिनोसिस बोलते हैं। और विटामिन्स बहुत सारे होते हैं जिसमें कि अलग अलग विटामिन से हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं अगर हम नहीं लेते हैं तो। जैसे कि विटामिन ए की वजह से हमें रिकेट्स हो जाता है, विटामिन बी की वजह से बेरी होता है, विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी बीमारी हो जाती है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, और विटामिन के की वजह से हमें ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमें ये सारे विटामिन लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। व्हाट इज़ मैरेस्मस, क्वाशियरकोर और रगेज? तो इसका आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं, मैरेस्मस और क्वाशियरकोर और रगेज। मैरेस्मस, ये देखिए यहाँ पर इसके जो ये विटामिन्स हैं, इसके जो किस किस चीज़ से हम, ये तो बीमारी मैंने बता दी है, चलो ये देखिए मैरेस्मस के लिए आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आप कर सकते हैं। मैरेस्मस में मैरेस्मस ये यहाँ से और यहाँ तक का आंसर हो जाएगा। और क्वाशियरकोर का ये आंसर है, ये सिम्टम्स ऑफ क्वाशियरकोर के बारे में भी है यहाँ से, और यहाँ तक का इसका ये आंसर क्वाशियरकोर का हो जाएगा। और इसके बाद है हमारा रगेज। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप यहाँ से देखिए सोर्सेज ऑफ रगेज के बारे में ये सब आप कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ रगेज वगैरह भी इसमें है, और ये रगेज के बारे में भी है, और ये इसमें यहाँ पर सोर्सेज ऑफ रगेज भी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और बैलेंस डाइट में भी देखिए, ये रहा बैलेंस डाइट के बारे में पूछा था, और इसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भी हुआ। और ये देखिए इसमें यहाँ पर वाइटामिन्स के बारे में जो चीज़ें पूछी गई थी, और अगर डीपली हमें करना है तो विटामिन्स के लिए ये सब विटामिन्स के बारे में हमारा आ जाएगा इसमें, ये विटामिन्स के बारे में है इसमें। और प्रोटीन्स के बारे में भी पूछा था, और प्रोटीन्स के बारे में भी आप यहाँ और डीपली इसका आंसर दे सकते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स वगैरह भी पूछी थी, तो ये टाइप्स है और इसके फॉर्म वगैरह, शुगर, स्टार्च, फाइबर्स वगैरह जो हैं इसके। और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा था, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी आप यहाँ से इसका और भी आंसर डीपली आप इसका दे सकते हैं। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।